अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज की वीडियो में हम अपने एक जो क्या कहते हैं रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने सैनिटरी के क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में बनाई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी के बारे में थोड़ा सा अपनी इस वीडियो में हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को क्या कहते हैं काफी ज्यादा आपने मतलब आप कह लें कि थोड़ा सा मैंने बेशक अपने बिजनेस के से हटके ही थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, अपने टॉपिक से थोड़ी सी हटके क्या कहते हैं वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोगों ने उसको क्या कहते हैं काफी अच्छे से समझाया और मुझे मतलब कि उसमें एक दो क्या कहते हैं मुझे कॉल्स वगैरह भी आई थी पूछने वगैरह के लिए। तो देखें, मैंने इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें इसमें ना एक दो वीडियोस और बने और इसमें मजीद हम ना थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करें। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी ये वाली चीज क्लियर की थी कि मुझे इसका इतना नहीं पता, क्योंकि ना तो मेरा इसमें कोई एक्सपर्टीज है, ना मेरी मतलब कोई महारत है इसमें, ना मैंने कोई इस पर काम वगैरह किया। लेकिन जितना इसका एक कह लें कि तल्लुक या क्या कहते हैं मुनासबत है ना इसकी प्लास्टिक के बिजनेस के साथ, वो मैं सारी आपको बता सकता हूँ। मतलब कि जिसमें इंजेक्शन मशीन का काम होता है ये मैं बता सकता हूँ कि वैसे मतलब कि दोनों में क्या चीजें सेम है। उसके बाद जो मोल्ड वगैरह के बारे में, दाने वगैरह के बारे में और इसके सेटअप वगैरह के बारे में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको कार्ड का कहता है नजर आ रहा है, जल्दी से जाकर पहले आप मेरी पिछले वाली वीडियो देखें ताकि आपको डिटेल के साथ वो वाली वीडियो भी और आपको फिर ये वाला जो भी वीडियो का पार्ट है जो इसमें डिस्कशन होगी ये भी आपको डिटेल के साथ चीज बात समझ आ जाए मेरी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अगर सैनिटरी का काम करना है, अगर आप सैनिटरी में देखें कि मैं सैनिटरी इसीलिए लफ्ज बोलता हूं क्योंकि हमारी डेली लाइफ में वर्ड यही वाला यूज होता है, ठीक है। अब सैनिटरी में वैसे मेन जो चीजें आ जाती है ना वो आ जाती हैं सिल्वर की या पित्तल की आ गई, ठीक है ना। ये वाली चीजें आ गई जिसमें क्या कहते हैं आपके सिरामिक का क्या कहते हैं चीजें होगी, सीट हो गई, कमोड वगैरह हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी जो क्या कहते हैं वॉश बेसन हैं वो हो गए। उसके बाद सैनिटरी में वो चीजें आ जाती हैं जो टूटी वाला, मतलब कि आपका जो टूटियां वगैरह हो गई, उसके बाद काबले हो गए, उसके बाद काक हो गए, ठीक है ना। ये मैं इसीलिए सारी चीज बता रहा हूँ कि सैनिटरी मैं मतलब कि इसीलिए कहता हूँ क्योंकि हमारा डेली लाइफ में अब हम ये तो नहीं ना कहते कि यार पीवीसी का मैंने काम करवाना है घर में, हमने प्लास्टिक का काम करवाना, हम यही कहते हैं कि सीवरेज का काम या सैनिटरी का काम। तो इसीलिए मेरा इसमें ये चीज नहीं कि मैं आपको कोई पित्तल या तांबे का या कोई क्या कहते हैं सिल्वर का बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात वही कर रहा हूँ कि इसमें जो जो चीजें प्लास्टिक की यूज होती हैं, क्योंकि जितना काम इसमें आप देख लें कि अगर एक बाल सेट लगता है, ठीक है ना, उसके पीछे जितने भी उसकी चीजें लगती है ना, बेशक वो छोटी सी क्या कहते हैं वॉशले वगैरह हो जाए, छोटे से नट हो जाए, वो टोटली क्या कहते हैं प्लास्टिक के लगते हैं। तो इसीलिए जितना यहाँ पे ये चीजें जरूरी है उतनी ये प्लास्टिक की चीजें भी जरूरी है इसमें, क्योंकि उसके बगैर ये वाली चीजें पूरी ही नहीं हो सकती, ठीक है। और अब भी तो तकरीबन सिल्वर से ज्यादा तो लोग क्या कहते हैं प्लास्टिक के क्या कहते हैं सेट वगैरह लगवाने लग गए हैं, ये टूटियों वगैरह के और काक वगैरह प्लास्टिक के लगवाने लग गए हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो मेन बात कर रहा हूँ ना वो प्लास्टिक की कर रहा हूँ, लेकिन मैं वर्ड सैनिटरी ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। वो इसीलिए डिटेल से मैंने आपको बता दिया ताकि आप डबल माइंडेड ना हो कि ये क्या है पता नहीं टूटियों कर रहे हैं और बातें यहाँ पे क्या कहते हैं इंजेक्शन मशीनों की कर रहे हैं। तो हम बात प्लास्टिक तक ही करेंगे, ठीक है। तो देखें, अभी की वीडियो में हम ये वाला बात डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये वाला सेटअप है, अगर हम मतलब कि इसको कंपेयर करेंगे प्लास्टिक के बिजनेस के साथ जिसमें हम मतलब कि क्रॉकरी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करवाते हैं, तो ये वाला सेटअप हमारा कितने रुपए में मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा, कितनी अमाउंट लगेगी और किस तरह का ये सेटअप है, ठीक है। तो वैसे आप क्या कहते हैं अगर मैं आपको एक राय दूं ना, तो मैंने प्लास्टिक के मतलब आप ये कह लें कि बर्तनों में ये क्रॉकरी का, होम एंड किचन का या क्या कहते हैं एक जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको छोड़कर मैंने जो बाद में दूसरा इस्तेमाल देखा ना वो इंजेक्शन मशीन का, वो यहाँ तो मैंने जो पंखे हैं मतलब कि पंखों वाली फैक्ट्री में देखा जिसमें वो पंखों के जो कप वगैरह होते हैं वो बनते हैं, यहाँ फिर मैंने इसको ये पीवीसी या सैनिटरी की फैक्ट्री में देखा जहां पर टी रॉड्स हो गए, उसके क्या कहते हैं बंद प्लग जिसे हम कहते हैं वो हो गए, जोड़ हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं ये सीवरेज के सामान के लिए जितने भी इसके क्या कहते हैं आप ये कह लें कि वो जो हम सेंटर में क्या कहते हैं दो पाइप्स को जोड़ने के लिए बीच में टी रॉड इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह की जितने भी मतलब की चीजें वगैरह ये सारी मैंने मतलब कि इसमें इंजेक्शन मशीन से ही बनती देखी है। हाँ, फर्क आ जाता है, थोड़ा सा दाने का फर्क होता है। हमारे प्लास्टिक में दाना पीपी का इस्तेमाल होता है, इसमें मेरे यहाँ से काला दाना इस्तेमाल होता है, या इसमें थोड़ा सा वेस्ट इस्तेमाल होती है क्योंकि ये वाला दाना थोड़ा सख्त होता है, या शायद एबीएस का भी इस्तेमाल होता हो, मुझे इसलिए इतना नहीं पता। लेकिन हम जो मेन चीज डिस्कस करेंगे ना वो ये करेंगे कि इसका सेटअप हमारा कितने रुपए में मतलब कि लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं अब जो सेटअप में आपको कीमत बताऊंगा ना, इसमें मैं आपको मशीनरी आपकी होगी, माल आप किसी को तैयार करके देंगे, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे मजदूरी वाली चीज आ जाती है। जिस तरह आपके पास आपने
क्या कहते हैं कोई काम करवाना हो लेकिन आपके पास मशीनरी ना हो, ठीक है ना। तो चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने अब अगर एक डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है, आपके पास अब स्कैनर नहीं है, ठीक है ना, या आपने प्रिंट आउट करवाना है, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी करवानी है तो आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप दुकान पे जाते हैं, आप उसे अपना आईडी कार्ड देते हैं, वो आपको प्रिंट निकाल के देता है, उसकी कॉपी वगैरह करके देता है, आप उसको उसकी पेमेंट कर देते हैं। मतलब कि आप उसको उसकी मजदूरी देते हैं कि जो आपने उसकी मशीनरी यूज करके, मशीनरी हम यहाँ पे प्रिंटर को या स्कैनर को एज आ मतलब कि मशीनरी ही कंसीडर करते हैं, तो उसको आप मशीनरी का कहते हैं समझ के उससे आपने जो काम लिया उसकी आप मजदूरी देते हैं। वो 10 बने 20 बने, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये बात आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया कि अगर आप इस तरह का कहते हैं अपनी सैनिटरी का काम का इस्तेमाल करें ना, तो इसमें आपकी बड़ी ही कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। क्योंकि देखिए जहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात क्लियर की थी कि इस काम के लिए आपको मशीन नई वाली मॉडल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी मशीन बस जान में होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज थोड़ी नोट करनी है, प्लास्टिक के काम में नई मशीन भी बड़ी मतलब कि मायने रखती है, और मशीन जानदार भी हो तो बड़ी मायने रखती है, लेकिन नई मशीन ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसमें हमने सारी अपनी प्रोडक्ट की शाइन लेनी होती है, फिनिशिंग लेनी होती है, उसकी क्लैरिटी लेनी होती है। जितनी वो उसकी खूबसूरती होगी उतना वो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जितना कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी उसकी क्या कहते हैं सेल्स वगैरह भी इतनी ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसने हमने कौन सा कोई इससे मतलब कि अट्रैक्ट होना होता है कि यार ये तो बड़ा प्यारा क्या कहते हैं टी रॉड है, ये तो बड़ा प्यारा क्या कहते हैं सेट है, क्योंकि ये वाली सारी चीजें एक्सटर्नली यूज होती हैं दीवार के अंदर। अब आपको पता है कि ये अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह होती है, पीछे वो आगे दीवार में, बस जहां पर ये चीज क्या कहते हैं मायने रखनी है कि वो कितना मतलब कि मजबूत वो पाइप बनाती है, टी रॉड बनाती है, बंद प्लग बनाती है, या जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज हमने यहाँ पे मैटर करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर नए मॉडल की मशीनरी नहीं चाहिए, हमें पुराने से पुराना मॉडल भी बेशक चले, ठीक है ना, लेकिन उसमें जान होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप पुराने मॉडल की मशीन पे आते हैं ना, अगर आप समझ लें कि तकरीबन मेरे ख्याल से जो आपको सैनिटरी के काम के लिए चाहिए ना, वो 180 टन की 150 टन से ऊपर की मशीन चाहिए, या चलें 120 टन से तो ऊपर की आपको मशीन चाहिए, जिसमें 140 टन आ गई, 150 टन आ गई, 180 टन, ये 3 मशीनरी हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप इसको पुराने मॉडल पे जाए ना, मतलब कि 90 से पिछले मॉडल पे जाए, आप 80 टू 90 के दरमियान में 82 मॉडल और 85 मॉडल, तो ये तकरीबन आपको जो अभी करंट रेट चल रहा है ना, वो तकरीबन 14 से 15 लाख की 180 टन मशीन मिल जाएगी। या चलें 180 नहीं हम करते, 140 टन आपको मशीन मिल जाएगी। जो 180 टन मशीन है वो अगर कावाकोची की तरफ आप चले जाए तो तकरीबन 16, 16.5 या 17 तक आपको मिल जाएगी 180 टन की, ठीक है ना। अब ये मशीनरीज काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने आपकी सैनिटरी के लिए बेहतरीन क्या कहते हैं ये वाली मशीनरीज है। और मैं आपको रेकमेंड भी ये करता हूं कि अगर आपने यही मशीन लेनी है, पुराने मॉडल की मशीन लेनी है, तो आप कावाकोची या हुंडई वगैरह की मशीनरी, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर जापानीज मॉडल की मशीनरी है, और इनमें जो मतलब के पावर है ना काम करने की। और आप मशीन लेने से पहले विजिट करें पीवीसी सैनिटरी जहां पे ये काम हो रहा है, उनकी मशीनरीज आप जाके देखें, उन पे तो आपको पार्ट्स भी नहीं नजर आएंगे, उनकी शक्ल और सूरत बदली होगी, लेकिन वो काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मशीन का नया होना पुराना होना मैटर करते नहीं है, वहां पे मैटर करता है तो मशीन की जो ताकत है, उसके रॉड की ताकत है, उसकी गन की कितनी ताकत है, ठीक है ना। और जहां पर आपने कोशिश ये करनी है कि आप मशीनरी जब भी लें, आप जब ये सोच के मशीनरी लेंगे ना कि मैंने पीवीसी के काम के लिए या सैनिटरी के काम के लिए मशीनरी लेनी है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको मशीनरी भी वो मिलेगी जिसमें बी बैरल अपडेट हुई होगी। मेरे ख्याल से, मैं मुझे अभी ये बैरल का सही नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से बी बैरल होती है जिसमें मतलब कि आपका जो माल होता है वो क्या कहते हैं, जो मोटा माल है, जो काला माल आता है, जो सख्त माल आता है, जिसमें आपके पाइप्स वगैरह बनते हैं, तो वो भी वो इजीली क्या कहते हैं उसमें निकल आता है। अब ये गन्स का मैं आपको थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस बता देता हूँ कि ए बैरल में ये होता है कि वो आगे से मतलब कि गन छोटी होती है, जब आप क्या कहते हैं दाना वगैरह डालते हैं तो वो जहां पे भी क्या कहते हैं कोई ढेला वगैरह आ जाए या कोई दाना क्या कहते हैं मतलब कि कोई कचरा वगैरह आ जाए, तो उसने आके उस आगे से गन को रोक देना होता है, तो आपकी क्या कहते हैं पीस ही नहीं बन पाता, वहां पे आपकी मशीन काम करना छोड़ देती है। लेकिन जब बी बैरल होता है उसमें क्या कहते हैं आगे से वो गन खुली होती है, उसको ना कचरे से टेंशन है, ना कोई ढेला आ जाए उससे टेंशन है, उसने बस क्या कहते हैं आपका माल तैयार कर देना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका तकरीबन ये वाला जो सेटअप है ना, वो आप कह लें कि 16-17 लाख की आपकी मशीन होगी, और उसमें टूल्स वगैरह डाल के और जो आपकी वायरिंग वगैरह डाल के वो चले 50,000 लाख रुपया ऊपर कर ले। लेकिन इसमें आपकी काफी ज्यादा अच्छी एक आपका सेटअप स्टार्ट हो सकता है। आप किसी के साथ लिंक करके कोई सैनिटरी वाले, आप शॉप्स वाले के पास जाए, क्योंकि देखे ना जो शॉप वाला अब वो मतलब कि अब चले मैं आपको एक मिसाल ही दे रहा हूँ कि अगर वो 1,000 टी रॉड बेच रहा है महीने का, ठीक है ना, अब वो एक फैक्ट्री वाले से ले रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 100 रुपए का एक पीस ले रहा है, ठीक है ना।
अब देखेंगे आगे वो सेल कर रहा है 120 का, इसका मतलब कि वो 20 रुपए एक टी रॉड के पीछे रख रहा है। मैं बस मिसाल दे रहा हूँ, मुझे रेट्स वगैरह का नहीं पता। अगर आप उसके पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि यार अगर तुम इतनी अच्छी सेल्स कर रहे हो तो क्यों ना तुम खुद इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दो। जब वो खुद इसकी प्रोडक्शन शुरू करेगा ना, उसमें क्या होगा, वो दुकान भी बैठा है, सरदर्द वो मशीन वाले किया कि उसने उसका माल तैयार करके देना है, वो ही टी रॉड उसे 75 to 80 रुपए का पड़ने लग जाएगा, मतलब 75 से 80 रुपए का पड़ने लग जाएगा। 20 वो पहले भी कमा रहा था, 20 उसकी ज्यादा क्या कहते हैं वो एक क्या कहते हैं प्रॉफिट में आ जाएगा। अब देखिए ना, पहले अगर वो महीने के 1000, मैं मिसाल देता हूँ कि टी रॉड या कोई भी आप चीज कर ले, वो 1000 मतलब कि बड़ी अच्छी वो सेल कर रहा है, ठीक है ना, मैं 1000 वैसे क्या कहते हैं कह रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी सेल कर रहा है और वो 20-30 रुपए एक पीस के पीछे कमा रहा है, तो इसका मतलब कि वो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट इस तरह एक प्रोडक्ट में से कर रहा है। तो अगर उसकी वो प्रोडक्शन भी अपनी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं उसकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। वो अगर जहां पे 120 का सेल कर रहा था 110 का भी करने लग जाए तो उसने मार्केट वालों से जो क्या कहते हैं कंपटीशन है वो भी अपने हाथ में रख लिया, ठीक है ना। तो ये मतलब कि चीजें बड़ी मैटर करती हैं आपकी मार्केटिंग में, आपकी सेल्स वगैरह में। तो मैं इसमें भी थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आप मतलब कि कितने पैसों में और कितना आपका मतलब कि मैक्सिमम बजट होना चाहिए कि जिसमें आप ये सैनिटरी का काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी बात हो तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नीचे आपको फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और क्या कहते हैं वैसे मेरा नंबर वगैरह भी मैंने अपना दिया हुआ है, तो आप मुझसे राब्ता वगैरह भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। और लास्ट पर आपको ये कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि जो मेरी इस तरह की वीडियोस है, मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, और अब जो मैं अपनी थोड़ी सी फैक्ट्री में भी क्या कहते हैं जो रिव्यूज वगैरह आपको देता था, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करूंगा, तो वो भी आपको बर वक्त आपको साथ साथ मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जल्दी अपनी वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।